नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर होने वाला है। हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अक्षांश विस्तार के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि जो अक्षांश विस्तार जो हमारी विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा जो इक्वेटर होता है, ये पृथ्वी है, तो ये जो लाइन खींची हुई है विषुवत रेखा है। और इसी में जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में जो लाइन खींची जाती है, इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? इसको अक्षांश रेखा, जो कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, है ना। और इसी में जो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे खींची जाती है, ये समानांतर रेखा नहीं होती, जो देशांतर, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, है ना, देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये समानांतर नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग जो अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है, मतलब होता है ना 87 डिग्री 67, एक कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, है ना, और 76 डबल कॉमा लगाते हैं। तो इसमें ये कॉमा नहीं है, ये इसको मिनट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं और इसको डिग्री बोलते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप, अंश बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इंडिया कहाँ पे है? हमारा भारत ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है ना। और ऐसे डायरेक्शन के वाइज पे देखा जाए इसको, तो ये ईस्ट है, पूर्व है, ये नॉर्थ है। तो हमारा इंडिया कहाँ पे है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब उत्तर पूर्व में हमारा इंडिया, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये देखिए, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी में यही क्वेश्चन आया था कि जो विषुवत वृत्त है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है ना। ये 69th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 69th बीपीएससी में, ये आप ध्यान रखेंगे। और किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो मैं रेखा की बात कर रहा हूँ, जो भी अक्षांश रेखा है या फिर देशांतर रेखा है, ये रेखाएं काल्पनिक है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे खींचा गया है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक ग्रीनविच मीन टाइम होती है, जिससे कि हम लोग डिस्टेंस का पता लगाते हैं कि कौन से लॉन्गिट्यूड, कौन से लेटीट्यूड में कौन सा एरिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन लाई करता है। तो वो जो रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको कि हिंदी में प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए, मैंने आपको बताया था देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये पृथ्वी है तो ऐसे खींची जाती है, और ऐसे जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ये अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। और ये अक्षांशीय रेखा का विस्तार दिया हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है, जो कि मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पूर्व से 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और हमारा भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तृत है, तो इसका आंसर होगा ई। हमने देखा ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट का है, तो इसका आंसर डी होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है राजस्थान से होकर। अक्षांश कैसे खींची जाती है? अगर ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ऊपर भी और नीचे भी समान। और ये रेखाएं कितनी होती है? तो 179 होती है। ऊपर में जो रेखाएं होती है ये 89 होती है, 89। नीचे वाली रेखाएं 89 होती है, और जो ये दोनों में कॉमन है ये रेखा, इसको कि एक काउंट किया जाता है, जिसका 0 डिग्री है, तो ये टोटल हो गया 179, ये ध्यान रखेंगे आप। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो ये जिला है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है जैसलमेर, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। आई थिंक 3 ही क्वेश्चन था इस टॉपिक में, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, भारत एवं कर्क रेखाएं।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।